गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद मी में एक बार फिर से स्वागत है। सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मेरी मॉर्निंग कुछ डिफरेंट थी। ऐसे तो मैं और भी जल्दी उठती हूँ और मुझे जल्दी उठना ही पसंद है, क्योंकि जल्दी उठने से क्या होते हैं कि सारे काम समय पे पूरे हो जाते हैं। बट आज मेरी बेटी को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी। 5:30 का टाइम रहा होगा जब मैं उठी, और मैं उठते ही किचन में आती हूँ। और किचन में आप देख रहे हैं, रात में क्योंकि मैं बर्तन धो के सोती हूँ तो सारे बर्तनों का ढेर इकट्ठा है। इसको मैं सबसे पहले कैबिनेट में सेट करूँगी। और ये आप देख रहे हैं, मैंने रात में दही जमाई थी, वो अब जम चुकी है अच्छे से, तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए। और फ्रिज से ये मैं दूध लेके आई हूँ। तो पहले दूध की मलाई को निकालूंगी। दूध की मलाई इसलिए डिस्टर्ब्ड है क्योंकि एक दिन पहले मेरी बेटी ने अपने आप ही दूध बनाया था, तो वो मलाई निकाले बगैर ही बना लेती है। तो मैं ये चाकू से मलाई को निकाल रही हूँ। मलाई भी काफ़ी हो चुकी है, एक दिन अब घी भी मैं निकालूंगी। ये मलाई सारी मैंने निकाल ली। मलाई के भगोने को तो मैं वापस फ्रिज में रख दूंगी और दूध को बाहर ही रहने दूंगी, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए। उठते ही मैं दरवाज़ा भी खोलती हूँ। एंट्रेंस का ये डोर मैं खोल रही हूँ जिससे फ्रेश एयर आए। और एंट्रेंस का डोर खोलने के बाद मैं जाऊँगी बालकनी की ओर, बालकनी का दरवाज़ा खोलने के लिए। एक्चुअली मेरा 2 BHK फ्लैट है, तो एक बेडरूम में तो सब सो रहे हैं और दूसरे बेडरूम से होते हुए मैं जाऊँगी और बालकनी का डोर ओपन करूँगी। मैंने अपने कामों को मॉर्निंग और इवनिंग में 2 भागों में बांट रखा है। जो मेरे बड़े बड़े काम हैं, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, उनको मैंने डिवाइड कर रखा है। तो मैं अभी समर्स की इवनिंग में कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं लॉन्ड्री का काम सब इवनिंग में करती हूँ, क्योंकि इवनिंग में धोने से कई बेनिफिट्स भी हैं। धूल धक्कड़ भी नहीं पड़ती कपड़ों पे, ना ज़्यादा धूप लगती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इवनिंग में धोऊँ। इवनिंग में जब मैं कुकिंग करती हूँ तो साथ ही साथ लॉन्ड्री का काम भी मेरा चलता रहता है, मेरे टाइम की बचत हो जाती है। सवेरे मैं कुकिंग करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन और जितना घर की डस्टिंग वगैरह है और घर की सेटिंग, वो सारे काम मैं सवेरे ही निपटा लेती हूँ। तो इस समय जो आपको ये बालकनी भरी हुई दिख रही है, वो इसी वजह से है कि लास्ट डे इवनिंग में मैंने कपड़े धोए थे, वो सारे सूख रहे हैं। तो इस समय जो कपड़े सूख चुके होंगे उनको मैं फोल्ड कर दूंगी, और जो थोड़े से जिसमें कसर रह गई होगी सूखने में, वो उनको मैं वैसे ही अभी डाले रखूंगी 1-2 घंटे के लिए। और तो मॉर्निंग की धूप थोड़ी सी उसमें लग जाएगी, और उसके बाद जब सारा काम मैं निपटा लूँगी तब इन कपड़ों को आराम से फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए, जो कपड़े सूख गए थे मैंने निकाल लिए। अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैं उठकर चाय पीना पसंद करती हूँ। तो मैंने अपनी 1 कप चाय चढ़ा दी है। चाय उधर हो रही है और इधर मैं सब्जी कट कर रही हूँ। सब्जी सिर्फ मेरे और इनके लिए बनेगी, मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि बड़े बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, छोटा बहुत छोटा है, तो उनका मैं बाद में देखूँगी कि मुझे उनको बना के क्या देना है। तो ये मैं सब्जी एक तरफ कट करती जा रही हूँ और मेरी चाय चढ़ी हुई है, चाय उधर हो रही है। तो ये रोज़ का है कि जब मैं अपनी 1 कप चाय बनाती हूँ तो उसी समय वेजिटेबल डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, उनको कट करके भिगो के रख देती हूँ। और मेरे जो एक्स्ट्रा काम इस समय थोड़े मोटे छोटे मोटे होते हैं, वो भी मैं चाय के दौरान ही निपटा लेती हूँ। लीजिए, मेरी चाय बन गई है। अब मैं, चाय तो एक बहाना होता है, मुझे कुछ समय अपने साथ बिताना होता है। सवेरे की एक चाय मेरे लिए बड़ी स्पेशल होती है। जब सबको स्कूल और ऑफिस जाना होता है तब तो मुझे कम समय मिल पाता है। जब छुट्टी होती है तो मैं बड़े आराम से चाय को एंजॉय करती हूँ। तो इस सब्जी मैंने भिगो दी, मेरी चाय हो गई है। मैं चली चाय का मज़ा लेने। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ और सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। 6:20 पे मैंने झाड़ू स्टार्ट की थी और 10 मिनट में मेरी झाड़ू लग गई थी, क्योंकि घर कुछ खास गंदा नहीं था, क्योंकि मैं शाम को भी एक बार झाड़ू मारती हूँ पूरे घर में। अब पोछा लगाती जाऊंगी और साथ में जो सामान झाड़ू लगाते समय इधर उधर हुआ था उसको भी मैं साथ ही साथ सेट करती चलूंगी। चाय की बात की ना, वो उस समय मैं क्या करती हूँ कि मैं इत्मीनान से बैठती हूँ। मुझे पोयम लिखने का शौक़ है, तो मैं पोयम लिखती हूँ या कुछ स्टडी करती हूँ, क्योंकि वो एक समय ऐसा होता है जब मैं सब सो रहे होते हो, मुझे एक पीसफुल टाइम मिलता है। आप कह सकते हैं कि वो शायद मेरे पूरे डे का एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। और इसी समय मैं थोड़ा योगा भी करती हूँ। तो मैं जल्दी उठना पसंद करती हूँ, क्योंकि कुछ समय मैं अपने साथ बिता सकूँ। मुझे 15 मिनट पोछा लगाने में लगे थे। घर को साफ करने के बाद और सब सामान सेट करने के बाद मैं शावर के लिए जाती हूँ।
मैं नहा के आ गई हूँ और ये है मेरा छोटा सा मंदिर। छोटा ज़रूर है पर इसमें सारे देवी देवताओं का निवास है। हनुमान जी, शंकर जी का परिवार, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, लड्डू गोपाल सभी यहाँ विराजते हैं। ये इतना छोटा है तो इस वजह से यहाँ दिया और अगरबत्ती मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि आग लगने का खतरा है, तो मैं ये बालकनी में आके लगाती हूँ। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड तब तक उठ गए थे तो उनके लिए मैं एक तरफ चाय चढ़ा रही हूँ और दूसरी तरफ पानी गर्म होने के लिए रख रही हूँ क्योंकि वो चाय के पहले एक गिलास गर्म पानी लेते हैं। पानी देने के बाद मैं अब चाय दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है सब्जी के लिए। एक तरफ सब्जी होती चलेगी, दूसरी तरफ उनकी चाय हो जाएगी, तो दोनों काम एक साथ होते चलेंगे। सब्जी के लिए मैंने ये एक प्याज लिया है जिसको मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ। एक टमाटर भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। दोस्तों, सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा भी मकसद यहाँ अपना रूटीन शेयर करने का यही है कि कुछ मैं आपसे सीखूं, कुछ आप मुझसे सीखें। ये मैंने ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल में मैं सब्जियाँ बनाती हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया है। अब उसमें मैं आधा चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। इसके बाद मैं 1/4 टीस्पून हल्दी मैंने डाली है क्योंकि मुझे हल्दी थोड़ी पकी अच्छी लगती है, उसकी महक नहीं आनी चाहिए, तो मैंने हल्दी डाली। एक हरी मिर्च डाली। अब जो कटे हुए प्याज थे वो डाला और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद, मैं रेड नहीं करती हूँ, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ जिससे कि ये जल्दी से गल जाए। और ये देगी मिर्च डाली, धनिया पाउडर, और ये सब मसाले जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। ये देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तब तक चाय भी हो गई, तो मैं अपने हस्बैंड को चाय दे के आती हूँ। और गैस को मैंने सिम कर दिया जिससे मसाला जले नहीं। अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे टमाटर जल्दी से गल जाए। और ये मैंने मसालों को ढक दिया और मैं इधर आ गई। जब तक मसाला फ्राई हो रहा है तो मैं आ गई और दूसरे काम करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले तो जो मैं हैंड वॉश रखती हूँ उसको फिल किया। अब मैं घड़ा वॉश कर रही हूँ। घड़ा वॉश करने के बाद एक तरफ मेरा मसाला होता चलेगा, दूसरी तरफ मैं अपना घड़ा धो के भर दूंगी। सारा कुछ स्लैब साफ करने के बाद ये मैं भगोना मैंने आरओ के नीचे रख दिया है। मेरा घड़ा भरता रहेगा उधर, और इधर मेरा मसाला भुन रहा है। जब मसाला भुन जाएगा तो मैं इसमें सब्जी डाल दूंगी। ये देखिए, एक तरफ घड़ा भरती जा रही हूँ और एक तरफ मसाला भूनती जा रही हूँ। मैं समय बचाने की भरसक मैं प्रयत्न करती रहती हूँ कि एक काम के साथ मैं दूसरा काम करती चलूँ, जिससे कि समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। सवेरे बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको करना मैंडेटरी होता है, तो साथ ही साथ मैं अब ये मेरी जो डलिया खाली हुई है इसको मैं धो के जगह पे रख दूँगी। और ये दूसरी तरफ की गैस जला के मैंने कढ़ाई को उधर शिफ्ट कर दिया जिससे कि दूसरे बर्नर पे मैं रोटी सेक लूँ। रोटी रखने के लिए कैसरोल भी रेडी कर दिया है। मैं कैसरोल में एक बर्तन पहले रख देती हूँ जिससे कि रोटी पसीजे ना। और ये स्लैब पर मैं एक कपड़ा बिछा रही हूँ, उस पर मैं चकला रखती हूँ जिससे कि जो भी परोथन गिरे वो कपड़े पे ही रहे और मेरा स्लैब साफ सुथरा रहे। इससे चकला भी एंटी स्किड हो जाता है। क्योंकि मैं जो रात के बर्तन होते हैं वह एक पानी धो के ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए बेलन फिर से गीला हो गया है तो उसको मैं ड्राई कर रही हूँ। रोटी आज ज़्यादा नहीं सिकनी है क्योंकि बेटी को तो खाना नहीं है। अब बेटा मेरा अभी 2.5 साल का ही है, तो मुश्किल से 5 या 6 रोटी सेकनी है। तो एक तरफ मैं रोटी सेकती चलूँगी और दूसरी तरफ मेरी सब्जी हो रही है। तो अभी मैंने चेक किया तो अभी गली नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी देर और लगेगी इसको गलने में। जब गल जाएगी तो मैं इसमें फिर पानी डालूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लंच में ले जाना है तो वो सूखी पसंद नहीं करते हैं, रसे वाली सब्जी ले जाना पसंद करते हैं। तो एक तरफ मेरी रोटी सिकती जा रही है, दूसरी तरफ सब्ज़ी रेडी हो रही है। तो दोस्तों, क्योंकि आज मेरी बेटी को स्कूल नहीं जाना था
तो ये जो मॉर्निंग रूटीन है, इसमें जो मेरे बेसिक काम थे वही मुझे करने थे, वो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी बच्चे क्योंकि सो रहे हैं तो उनका जो काम है वो कुछ भी मैंने आज आपके साथ शेयर नहीं किया है कि उनको उठते मैं क्या देती हूँ, क्या करती हूँ। तो दोस्तों ये 5:30 से 8 बजे तक का रूटीन था। 5:30 पे मैं उठी थी और उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या काम किए। कपड़े जो सूखे थे उनको हटाया, फोल्ड किया, झाड़ू पोछा, बर्तन सेट करना और जो छोटे मोटे काम थे सब निपटाए। और उसके बाद 7 बजे से मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। उसमें मेरा और भी जो छोटा मोटा काम था चल रहा था। तो जो जैसा 5:30 से 8 बजे का मैंने उस दिन का रूटीन रखा था वो मैंने आपको शेयर किया। रोटियों को घी लगाकर मैं कैसरोल में रखती जा रही हूँ और ये मेरी सारी रोटियां सिक चुकी हैं और अब सब सारी चीज़ें मैं जगह पे रखूँगी। तवा मैंने रैक पे प्लेस कर दिया, परोथन का डब्बा पोंछ के मैं अपनी जगह पे रख रही हूँ, घी पॉट भी पोंछ के जगह पे पहुँचा दिया। चकला और बेलन धोने में डाल दूँगी और उसके नीचे जो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ था उससे स्लैब एक बार पोंछ के पूरा वो कपड़ा भी धोने में चला जाएगा। गैस भी लगे हाथ मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि किचन बाहर का है, गंदा अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मुझे तुरंत ही स्लैब साफ़ करना पसंद है। सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, अब मैं इसमें रसा लगा दूंगी और थोड़ी देर ढक के पका लूंगी और इसके बाद सब्ज़ी हमारी रेडी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे एफर्ट को सपोर्ट कीजिए।